नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। हुकूमत 2019। जी हां, हुकूमत में आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव में ट्रिपल तलाक मुद्दे और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हर सियासी दल की नजर इस मुद्दे पर है। मुस्लिम वोट कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन बीजेपी तीन तलाक और हलाला जैसे मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक में सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में इसकी बानगी भी दिखाई पड़ी थी। ऐसे में आज बात होगी ट्रिपल तलाक पर, जो किसी भी पार्टी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने का अहम मुद्दा बन चुका है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, महिलाओं की भागीदारी हर चुनाव में खास अहमियत रखती है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव तक महिला वोट बैंक पर सभी सियासी दलों ने दांव खेला। महिला भागीदारी की बात से लेकर सुरक्षा तक के मुद्दे खूब गरमाए गए, लेकिन महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिला जिसका वादा सियासी पार्टियों ने उनसे किया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2019 का चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। सत्ता की सियासी जंग में हर पार्टी अपने बिसात बिछा रही है। कोई भी दल किसी भी मोर्चे पर पीछे रहने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी का मकसद सत्ता के सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठना है। वैसे तो 2019 के सियासी रण में कई मुद्दों पर चुनाव होना है, लेकिन महिलाओं का मुद्दा भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला है। मुद्दा अहम इसलिए भी हो जाता है जब आधी आबादी को जाति में बांटकर सियासतदान उनकी भावनाओं के आंच पर अपने लिए राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुद्दों में बांटी गई महिलाओं की जाति में विकास के 3 शपथ तो नहीं, लेकिन 3 तलाक के मुद्दे को जरूर भुनाने की सियासी गोलबंदी शुरू हो चुकी है। चुनाव चाहे जिस सदन का रहा हो, लेकिन महिला मतदाताओं का वोट हर पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है। हर चुनाव में सियासी पार्टियां महिलाओं के हर मुद्दे को उठाने का दम तो भरती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्टियों के वादे दम तोड़ देते हैं। राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को अवसर देने की बात तो करती हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात होती है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में हुए 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या 4.4% थी, जो 2014 में करीब 11% रही, लेकिन ये अब भी वैश्विक औसत 20% से कम है। चुनाव में महिलाओं को टिकट न देने की नीति न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी की है, बल्कि क्षेत्रीय पार्टी भी इसी राह पर चल रही है। 2019 पहला ऐसा चुनाव होने वाला है जहां भारतीय लोकतंत्र 3 तलाक के मुद्दे पर भी सियासी गुड़ाभाग करने में जुटा हुआ है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, मुद्दे को भुनाने के लिए दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। जहां बीजेपी इस मुद्दे को मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास से जोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए 3 तलाक बिल को चुनाव जीतकर खत्म करने की बात कह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। – 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ट्रिपल तलाक का मुद्दा काफी छाया हुआ है। पूरे भारत में मुस्लिम समाज का 19% से ज्यादा वोट चुनाव के धुरी बदलने की ताकत रखता है। ये वोट कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों में बटा हुआ है, लेकिन 19% में करीब 8% मुस्लिम महिला वोट बैंक पर बीजेपी की सेंधमारी ने सभी सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीन तलाक के सहारे 2019 का चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस लगा रही है दांव। मुद्दे को भुनाने की राह पर गठबंधन, 3 तलाक से किसका होगा बेड़ा पार। 2019 की सियासी जंग का आगाज हो चुका है। हर सियासी दल 3 तलाक के सहारे अपने वोट बैंक को साधने में जुटा है।
बीजेपी के एजेंडे में 3 तलाक का मुद्दा पहले से ही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जहां एक तरफ 3 तलाक बिल के साथ बीजेपी मुस्लिम महिला वोट बैंक पर अपना दांव चल चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में आने के बाद 3 तलाक बिल को खत्म करने की बात कहकर बीजेपी को इस मुद्दे को भुनाने से रोकने का ऐलान कर चुकी है। मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 14% मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें से करीब 8% ने 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन तब मुद्दा अलग था। 3 तलाक के तीर से जो निशाना बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक के भीतर आधी आबादी को साधने के लिए चला है, उससे अब माना जा रहा है कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिला यानी करीब 7% वोट बीजेपी के पास जा सकता है। वोट बैंक की इस चाल को कांग्रेस भी सियासी तराजू में तौल चुकी है और यही वजह है कि 3 तलाक को लागू करने और खत्म करने की राजनीति भी चुनावी दंगल में रहने वाली है। मुस्लिम वोट कांग्रेस परंपरागत वोट रहा है। यही वजह है कि एजेंडे को लेकर कांग्रेस साफ कर चुकी है कि केंद्र से मोदी सरकार खत्म होती है तो 3 तलाक भी खत्म हो जाएगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी के मुताबिक भले बीजेपी इस एजेंडे पर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है, लेकिन मुस्लिम मतदाता खासकर महिला वोट बीजेपी के खाते में नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और वो उनको ये भी उम्मीद है किसी हद तक कुछ इसकी वजह से शायद उनको कुछ मुस्लिम औरतों के कुछ हमदर्दी मिल जाए, हालांकि वो बिल्कुल गलत है, उसका वो तो बिल्कुल नहीं मिलना है। 2019 के चुनाव में इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो देखिए, ये तो आवाम तय करेंगे कि वो क्या इन चीज़ों से मुतासिर होते हैं कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम समाज में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी तो है, लेकिन बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक बीजेपी को इस मुद्दे पर ज्यादा फायदा मिलता भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, मुस्लिमों में तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, नाराज़गी है, कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा चुनाव को लेकर इसमें, और बीजेपी को ख़ास फायदा नहीं मिलेगा इसमें। 2019 के सियासी समीकरण में 3 तलाक के मुद्दे किस पार्टी को कितना फायदा, ये मुस्लिम महिला वोट बैंक पर निर्भर रहने वाला है। वोटर के दिल में इस मुद्दे पर कितना असर होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर 2019 का सियासी रण जोरदार रहने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे कि इस बार 3 तलाक का मुद्दा कितना सियासी फायदा और नुकसान देने वाला है। बीजेपी और विपक्ष दोनों ने 3 तलाक को राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। 2019 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी इस मुद्दे पर मुस्लिम महिला वोट बैंक को साधने में जुटी है, तो कांग्रेस भी इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लेकिन सियासत से जुड़े इस मुद्दे पर खुद मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। औरतों का दर्जा और बुलंद दिया गया है कि आप अपने खिलाफ बोल सकती हैं। अगर आपके खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आप उसका विरोध करिए, ये नहीं कि आप उसे बर्दाश्त करिए। तो ये इससे किसको फायदा है? इससे सर मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है, सरकार को फायदा है। वो 3 तलाक का मुद्दा उठाती है ताकि आपस में सब गुमराह हों, इस बात को जो है गलत तरीके से पेश करती है ताकि उन्हें वोट मिले। और उन्होंने जो है ऐसा कुछ खास काम तो किए नहीं है जो उन्हें वोट दिए जाए। बाकी मुसलमानों के लिए तो उन्होंने जो जो किया है वो तो जानते हैं सब। तो इस तरह कोई नहीं है, अगर तलाक हो गई तो हो गई, लेकिन इससे गवर्नमेंट अपनी उसके वोट के चक्कर में कर रही है कि ये नहीं कि बाकी जैसे नोटबंदी का हो गया और बाकी चीज़ें हो रही हैं,
तो उसको वो करना चाहिए। दूसरी चीज़ों को, कि आतंकवाद इतना फैला, उन चीज़ों पर ध्यान दे कि और कोई ज़्यादा कोई बवाल ना हो, देश में अमन शांति रहे। लेकिन वो तीन तलाक का मुद्दा उठाए पड़े। हम लोग भी 3 तलाक हो गई तो हो गई, तो उसमें इंसान ये होता है 3 महीने का टाइम होता है कि इंसान बाद में करके अपने घर में भी सब मामले निपट सकते हैं, और बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसको किसको फायदा हो रहा है, इसको 3 तलाक को लेकर के? इसमें सिर्फ मोदी जी को फायदा होगा और किसी को नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा रही है और कोई नहीं उठा रही। अगर इसमें सरकार की कोई नहीं, सरकार को सुनता ही नहीं ना, तो सरकार उसमें दखल क्यों दे? हम अपनी ये जो लड़ाई है हम आप ही सुलझा लेते हैं, चाहे बहू की हो या बिटिया की हो या किसी को है। हम किसी का साथ नहीं लेना चाहते। अगर साथ दें तो कारोबार दे आदमी बच्चों को। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है जो हम लोगों की मदद करे सरकार। इस बारे में कोई आप दखल न दें, सरकार दखल न दे। अगर दखल दे तो हम लोगों का पूरा करे। हम लोगों के यहाँ तो कोई ऐसा वो नहीं समझा जाता 3 तलाक को। ये 3 तलाक का मामला, इससे किसको फायदा है? फायदा हम लोगों को कोई नहीं है इससे, ये हुकूमती को बस फायदा हो रहा है। ये लेके खड़े हुए हैं 3 तलाक को, हम लोगों को कोई फायदा नहीं है इससे। किस तरह का फायदा हुकूमत को हो रहा है? यही कि 3 तलाक का मुद्दा लेके उड़ जाओ और पब्लिक जो है वो हो जाए, इसी में गुमराह हो जाए 3 तलाक में। हम लोगों के यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है 3 तलाक। आप क्या नाम है आपका? शबी फातिमा रिजवी। शबी जी, जो 3 तलाक का मामला चल रहा है जी, और चुनाव के भी टाइम नजदीक आ गया है, तो क्या इस 3 तलाक से किस सरकार को फायदा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सबसे पहले जैसा कि आपका सवाल है कि किस सरकार को फ़ायदा है, जाहिर सी बात है कि 70 साल समथिंग हो गया हमारे मुल्क को आज़ाद हुए। 3 तलाक पर इतना ज़्यादा किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे ज़ाती और घरेलू मामलात हैं। इस पर अगर कुछ चीज़ों में चेंजेस लाना है, जो इसके प्रोसेस हैं उनमें को अगर बदलाव में लाना है, तो वो हमारे उलमाए इकराम या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये इन चीज़ों को देख सकता है, ना कि ये काम किसी सरकार का है। सरकार का काम होता है देश में शांति फैलाना, देश की ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे नौजवानों में रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करना। वो तो सरकार के पास है नहीं। मिशन 2019 में फतह के लिए 3 तलाक का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में बन रहा है। बीजेपी 3 तलाक के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस 2019 चुनाव जीतने के बाद 3 तलाक बिल खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। तस्वीर साफ है, मुद्दा सियासी है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे पर 2019 चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। 2019 में बीजेपी का मास्टर प्लान, मुस्लिम महिलाएं करेंगी बेड़ा पार, कांग्रेस और गठबंधन पर होगा वार, 3 तलाक पर बनेगी बीजेपी सरकार। मिशन 2019 में फतह के लिए 3 तलाक का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में रहने की उम्मीद है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 3 तलाक से बचाने की बात कहकर मुस्लिम महिलाओं को साधने की कोशिश करेगी। यूपी में हुए 2017 के चुनाव में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने कमल पर बटन दबाया था, जिसका असर ये हुआ था कि देश के सबसे बड़े इस्लामिक केंद्र देवबंद विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को पुख्ता तौर पर ये यकीन दिलाने का प्रयास कर रही कि पीएम मोदी के रहते उनके साथ अन्याय नहीं होगा। केंद्र सरकार 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के खिलाफ मानकर उसे लेकर कानून बनाने के लिए संसद में बिल लाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी 5 में से 3 जजों ने 3 तलाक के तरीके को असंवैधानिक करार दिया था। बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से ये प्रचारित करने की कोशिश की गई थी कि वो मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार के सशक्तिकरण के प्रयास से मुस्लिम बच्चियों का स्कूल छोड़ने का प्रतिशत 72 से घटकर 42 हो गया है। इसकी वजह सरकार की छात्रवृत्ति देने की स्कीम से बिचौलियों का खात्मा करना रहा है। इसके तहत 3 करोड़ बच्चों को योजना का लाभ मिला है। बता दें कि पिछले 70 साल से मुस्लिमों के दिमाग में पार्टी की नकारात्मक छवि बनी हुई है, जिसे बीजेपी धोना चाहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 8.4 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं। हर एक तलाकशुदा मर्द के मुकाबले 4 तलाकशुदा औरतें हैं। 13.5% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है।
और 49% मुस्लिम लड़कियों की शादी 14 से 29 की उम्र में होती है। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम औरतों को तलाक देने के मामले 40% बढ़े हैं। अगर इन महिलाओं से हमदर्दी के बाद उनका साथ मिल जाता है तो बीजेपी की ताकत बढ़ सकती है। इसलिए अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम महिलाओं का साथ मिला तब काफी फायदा पार्टी को मुमकिन है। कांग्रेस उन मुद्दों को जो पहले से हम मानते रहे, तुष्टीकरण का है, समाज में आधी आबादी के खिलाफ बोलने की बात है, कांग्रेस उस पर जा रही है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, कांग्रेस के तमाम लोग कह दिए हैं, वहाँ मैसेज पहुँचा दिए उस जमात तक, लेकिन अब नहीं आना चाहते सामने। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 3 तलाक समाज की कुरीति है और इस कुरीति को दूर होना चाहिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उस पर अध्यादेश लाई है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के 3 तलाक बिल का शुरू से ही विरोध किया था। बोर्ड ने बिल को मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां बढ़ाने वाला बताकर कहा था कि सरकार का बिल औरतों के खिलाफ है। बोर्ड ने कहा था कि पहले से मौजूद कानून ही काफी है और नया बिल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, शरीयत और संविधान के खिलाफ है। साथ ही बोर्ड का ये भी कहना है कि 3 तलाक पर कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी की कोशिश है। इस बिल का सियासी फायदा उठाने से भी बोर्ड नाराजगी जताता रहा है। देखिए, बीजेपी का ये सियासी एजेंडे का पार्ट था, क्योंकि बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये हमेशा लिखा जाता रहा है कि वो अगर की हुकूमत बनेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू नहीं कर पाए, लिहाजा कुछ कानून में तब्दीली कर ली, ये उनको दिखाना है अपने लोगों को, तो हमने कुछ वायदा पूरा किया। तो उन्हीं का सियासी एजेंडा है और किसी का नहीं। लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि ये उनके एजेंडे का पार्ट है, इसलिए उसको कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार रही है। कभी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जागीर मानने वाली कांग्रेस अब इस मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व की राजनीति की ज़मीर की दुहाई दे रही है। वो इस मुद्दे पर सीधे जनता संवाद करने को तैयार है। 3 तलाक के फायदे और नुकसान को जनता तौलेगी और इसका जवाब भी वोट की चोट से देगी। लेकिन ये वोट की चोट किसे लगती है और किसे ये 2019 में कसक देती है, ये आने वाला लोकसभा 2019 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2019 लोकसभा चुनाव में 3 तलाक का मुद्दा गर्म रहने वाला है। सियासी दलों की नजर हर तबके के वोटरों पर है और वोटरों की नजर चुनावी मुद्दों पर। 2019 लोकसभा चुनाव में 3 तलाक का मुद्दा कितना असर डालेगा, इस मुद्दे पर किस पार्टी को कितना फायदा होगा, पुरुष वोटर इसे किस नजरिए से देखता है, आइए ये भी आपको दिखाते हैं। सर, इस पे फ़र्क तो बहुत पड़ेगा असल में, कि जो मुसलमान औरतें हैं जिनको इस चीज़ से आपत्ति है, उस पर उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत से ज़्यादातर लोगों औरतें ऐसी हैं जिनको इस चीज़ से नापसंदी है कि 3 तलाक बिल जो पास कर रहे हैं ये। मगर अब जनता किस रुख जा रही है ये तो खुद ही जानती है, क्योंकि माहौल इतना ख़राब चल रहा है प्रेजेंट टाइम का, इस कारण बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। हाँ, पड़ सकता है सर, ये चुनाव में पड़ सकता है फ़र्क, इसलिए क्योंकि ये बीजेपी जो है ये ज़्यादा इस पर मतलब कर रही है, इसके वजह पड़ सकता है फ़र्क सर। कौन लोग बीजेपी को वोट करेंगे, इससे कौन लोग खुश हो रहे हैं? ये हिंदू लोग ज़्यादा खुश होंगे भाई। हम मुस्लिम तो कह रहा है कि कोई तलाक के लिए कुछ नहीं है, मतलब नहीं, ये सामाजिक भी है। इसमें महिलाओं का भी शोषण जो होता है, जैसे उससे काफ़ी परिवर्तन आएगा। और देखिए आप, और भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लेकिन उनमें ये पूरी तरह से बैन है। सिर्फ अपना हिंदुस्तान है जहाँ पे चल रहा है अभी, लेकिन अगर ये होता है तो इसका लाभ सभी मुस्लिम परिवारों को भी मिलेगा। तो ये नहीं लगता कि बीजेपी का सिर्फ ये चुनाव नहीं, उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक सार्वजनिक मतलब जैसा कि पारिवारिक वो है। तो हुकूमत 2019 के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।